सो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, हो सकता है ये वीडियो बड़ी हो जाए, 1 घंटे की भी हो सकती है। बट इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा कैसे आप सोशल एंजाइटी को ना ओवरकम कर सकते हो, और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके आप सोशल एंजाइटी से बाहर आ सकते हो। हमारा दिमाग कैसे सोशल सिचुएशंस में काम करता है, कैसे मैंने सोशल एंजाइटी को ओवरकम करा। तो मैं आपको ना वो हर चीज बताऊंगा जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है अगर आप सोशल कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हो। ठीक है। सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि सोशल एंजाइटी होती क्या है, या फिर अगर आप किसी कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन में जाना चाहते हो तो आपको एनजाइटी होने लग जाती है कि भाई सामने वाला पर्सन जज करेगा, सामने वाला पर्सन मुझे रिजेक्ट कर देगा, सामने वाला पर्सन के सामने मैं एम्बेरस ना हो जाऊं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपके साथ होती हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा कि ये चीजें बेसिकली होती क्यों हैं। ठीक है। और आप कैसे इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सोशल एंजाइटी की। ठीक है। सोशल एंजाइटी, तो देखो, आप अगर लेट सपोज सामने वाले के सामने बात करने जा रहे हो, ठीक है, और आपके दिमाग में चल रहा है यार ये जज ना करे, तो ये थॉट आता क्यों है, ये थॉट आया कहाँ से। समझ रहे हो, हमें ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि ना चाहते हुए भी हमारे दिमाग में सोशल एंजाइटी के थॉट्स आ जाते हैं। समझ रहे हो, तो ये थॉट आते क्यों हैं। देखो, बेसिकली जब बहुत एवोल्यूशन का टाइम था, हम हमारा एवोल्यूशन इतना नहीं हुआ था, हम ट्राइब्स में रहा करते थे। तो उस समय होता क्या था, हम ट्राइब्स में रहते थे, और अगर उस सिचुएशन में सामने वाले पर्सन ने हमें रिजेक्ट कर दिया या ट्राइब्स से बाहर निकाल दिया, तो होता क्या था, हमारे लिए ना जान का खतरा होता था वो। सोचो आप जंगल में हो, ठीक है, आप जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, जंगल में हो आज के टाइम के हिसाब से, और आपको मैं जंगल में अकेला छोड़ दूं, तो कैसा होगा, आप क्या सोचोगे। आप यही सोचोगे कि भाई अब तो यार डेंजर है बहुत ज्यादा, अब तो यार मैं क्या करूंगा, अब तो यार मे बी मैं फूड के लिए भी भटकूंगा, है ना। यही सेम सिचुएशन ना वहां तब होती थी। अब सोचो उस समय कितना मुश्किल हुआ करता होगा, राइट। कितना मुश्किल हुआ करता होगा एक इंसान के लिए कि यार वो ग्रुप में बना के रखे, वो ग्रुप में कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलती कर दे, रिजेक्ट ना हो जाए, अगर एम्बेरस हो गया तो क्या हो जाएगा। तो उस समय क्या होता था कि सामने वाले की ना एग्जिट कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी। एग्जिट कॉस्ट समझो, फूड के लिए भटकेगा, जानवर खा सकते हैं, राइट, जान पे खतरा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी उस टाइम पे। तो उस समय बात बहुत वैलिड थी कि अगर ट्राइब्स ने रिजेक्ट कर दिया तो खतरा है, राइट। बट आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं है, राइट। बट अब आप ध्यान से अगर समझोगे ना, इस पूरे प्रोसेस में सोचो, हम एवोल्यूशन से लाइक आगे बढ़े हैं, एवोल्यूशन हुआ है हमारा, हम ग्रो हुए हैं, हमारी आज भी टेल बोन है, राइट। आदि मानव टाइप हम थे। तो धीरे धीरे हमारा एवोल्यूशन हुआ है, यानी जब शरीर का हुआ है तो दिमाग का भी हुआ है। बट यहाँ पर एक कैच है, पता है वो कैच क्या है। हमारा दिमाग ना आज भी उसी तरीके से काम करता है। हमारा दिमाग आज भी उस सिचुएशन को डेंजर समझता है। हमारा दिमाग आज भी वो जो सिचुएशन है ना कि भाई ग्रुप में रह के बना के रखनी है, अरे यार यहाँ मैं रिजेक्ट हो गया तो कहीं गड़बड़ हो जाएगी, तो वो सिचुएशन आज भी दिमाग में अटकी हुई है कि ऐसा होता है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो वायरिंग हो रखी है हमारे दिमाग की। समझ रहे हो, वायरिंग हो रखी है। अब वायरिंग से मेरा मतलब ये है, वायरिंग, अगर मैं आपको बताऊं, हमारा दिमाग न्यूरॉन्स से बना है, राइट। वायर्स हैं हमारे दिमाग में बहुत सारे जो आपस में ना ऐसे जुड़ जाते हैं।
जब भी आप कुछ करते हो तो वो वायर्स अपने आप ऐसे जुड़ जाते हैं, ऐसे। और ज्यादा अभ्यास करते हो किसी चीज का तो और वायर जुड़ जाते हैं, और वायर जुड़ जाते हैं, और वायर जुड़ जाते हैं। और आप देख रहे हो ये कैसा एक मैप सा बन गया है। इस मैप को हम बोलते हैं न्यूरल पैटर्न। क्या बोलते हैं? न्यूरल पैटर्न। और न्यूरल पैटर्न जो होता है एक बार दिमाग में बन जाए तो आप अपने पैटर्न्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई आपने सुबह से लेकर क्या काम करा अब तक, रात हो रही है, अभी रात हो रही है यहाँ, तो आप कहोगे कल की तरह ही करा है मैंने, कभी कभी बाहर जाना पड़ जाता है। अगर मैं आपसे कहूं जिस रास्ते से बाहर जाते हो, क्या रोज उसी रास्ते से बाहर जाते हो? तो आप कहोगे हाँ जी भाई बिल्कुल उसी रास्ते से बाहर जाता हूं मैं तो। अगर मैं आपसे कहूं कि आप उसी तरीके से लिखते हो, तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल लिखते हैं। क्या सुबह उठते हो सेम उसी जगह पे जाके रुक जाते हो, ब्रश करते हो एक ही तरीके से करते हो? आप कहोगे हाँ जी भाई बिल्कुल करते हैं। क्या एक ही तरीके से जवाब देते हो? हाँ जी, एक स्टाइल है मेरा। अब ये स्टाइल, एक ही तरीके से करना, एक ही जगह से जाना, एक ही तरीके से चीजें करना, क्या बोलोगे इसको? आऊंगा कॉन्फिडेंस पे भी, उसी से कनेक्टेड है ये बात। क्या बोलोगे इसको? इसको बोलोगे आप पैटर्न, कि एक पैटर्न है। और यही पैटर्न आपका सोशल सिचुएशंस में आ गया है। अब आ जाओ उसी पॉइंट पे। आपके दिमाग में पैटर्न्स बन चुके हैं, समझो। शुरू में ऐसा कुछ नहीं था, शुरू में सिर्फ ओल्ड वायरिंग थी। बट जब आपने उन सिचुएशंस पे वैसे ही एक्ट करा, जब आप एक ही रास्ते से रोज जाओगे, एक ही चीजों पे अभ्यास करोगे, मैंने आपको बोला पैटर्न्स जुड़ जाते हैं। आपने किसी, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हो, तो आपके क्या हुआ, पैटर्न्स बनने शुरू हो गए। वैसे इतनी जल्दी नहीं बनते, 2 दिन लगते हैं मिनिमम। मान के चलो बन गए, ऐसे बन गए, 2 वायर जुड़ गई आपस में, पैटर्न। और यही चीज का अभ्यास करा आपने बहुत ज्यादा, तो ये हार्ड वायरिंग हो गई बहुत ज्यादा, राइट? तो ये जब हार्ड वायरिंग हो गई तो क्या इतनी आसानी से टूट जाएगी? बिल्कुल नहीं टूटेगी, राइट? तो जब हार्ड वायरिंग हो गई इतनी ज्यादा, और वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगी, और जब आप कोशिश करते हो उसको तोड़ने की, तो क्या होता है, एंजाइटी होती है। अब समझे एंजाइटी क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि आप अपनी वायरिंग के अगेंस्ट जा रहे हो, आप अपने कंफर्ट को तोड़ रहे हो, आप अपने ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हो। तो जब कोई चीज अगेंस्ट में जाएगी तो बॉडी में कुछ ना कुछ तो होगा, दिमाग में भी कुछ ना कुछ होगा। शरीर में तो हो ही रहा है, दिमाग पे भी होगा, क्योंकि माइंड और बॉडी कनेक्टेड होते हैं। तो ये फर्क है, इससे बोलते हैं सोशल एंजाइटी। सोशल सिचुएशंस में एंजाइटी हो रही है। मजा आया यहाँ तक? तो अब आपको अच्छे से क्लियर ये हुआ होगा कि सोशल एंजाइटी क्या होती है और हमें क्यों होती है। सबसे देखो, लाइफ में ना हमेशा एक चीज ध्यान रखना, क्या करना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों करना है, और क्या हो रहा है से इंपॉर्टेंट है क्यों हो रहा है। मैंने अभी तक आपको सॉल्यूशन नहीं दिया है, मैंने अभी तक आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। मैंने आपको ये बताया कि जो आपके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और जब आपको ये पता होगा वो मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली जब आपको पता होगा क्यों हो रहा है तभी तो उसके सॉल्यूशन पे आओगे। आप जब डॉक्टर पे जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, एग्जामिन करता है। कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, आज सुबह क्या खाया था, एग्जामिन करता है डॉक्टर। पेट दर्द हो रहा है लेट सपोज आपके, तो क्या होगा, डॉक्टर बोलेगा क्या खा के आए थे, क्या ऐसा गलत खा लिया? वो दवाई नहीं देता सीधा, वो आपकी प्रॉब्लम को समझता है। और अगर वर्बली समझ में नहीं आती तो वो डॉक्टर क्या करता है, आपका टेस्ट करवाता है। अब टेस्ट क्यों करवाता है?
डॉक्टर, ताकि आपका एग्जैक्ट रूट कॉज पता चले। तो मैंने आपको अभी रूट कॉज बताया आपकी प्रॉब्लम का, कि जो आपको थॉट्स आते हैं जजमेंट का, एम्बेरसमेंट का, रिजेक्शन का, क्यों आता है? क्योंकि पुराने टाइम की वायरिंग है वो। समझ गए? पुराने टाइम की वायरिंग है। और पुराने टाइम की वायरिंग क्या इतनी आसानी से चली जाएगी? नहीं जाएगी। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो आप सुनने भी आए हो, कि तुल्य भाई आपने बता दिया कि ये होता है, इसलिए होती है, अब आप मुझे ये बताओ करें क्या? है ना, वो भी जरूरी है जानना। देखो, अगर मैं आपको कहूं, आप जब बैठे हो, वहां शेर है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहोगे नहीं है, शेर नहीं है। मैं कहूँ रूम के बाहर शेर है, तो आप क्या कहोगे? नहीं है। कहाँ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा मुझे। दिख ही नहीं रहा मुझे। क्या बोला आपने? दिख ही नहीं रहा मुझे। दिख ही ना नहीं रहा मतलब कोई प्रूफ नहीं है। यही सॉल्यूशन है। समझ गए? नहीं समझे? देखो, आपने बोला दिख नहीं रहा मुझे, यानी कोई प्रूफ नहीं है शेर यहाँ है, तो मैं नहीं डरूंगा। बट मैं कहूँ दिमाग भी ऐसे ही समझता है, तो एग्जैक्टली exactly, दिमाग भी ऐसे ही समझता है। दिमाग को आप करते क्या हो? वर्ड से कन्विंस करते हो, कुछ नहीं होगा, आई एम कॉन्फिडेंट, कोई जज नहीं करता। तो क्या होता है, दिमाग क्या करता है? पलट के घुसा मारता है। सच में नहीं मारता। क्या कहता है? अरे हट, जज करेंगे। और आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। तो आपको क्या करना है? वर्ड से कन्विंस नहीं करना दिमाग को, क्योंकि मैंने आपको एक साइकोलॉजी बताई है। देखो, मैं अगेन एंड अगेन बोलूंगा, मैं आपकी प्रॉब्लम पे बात कर तो रहा हूँ, बट मैं आपकी साइकोलॉजी पे ज्यादा बात कर रहा हूँ, कि हाउ आर ब्रेन वर्क्स, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। वो वर्ड से कन्विंस नहीं होता। अगर आपके पैटर्न्स भी बने हैं ना, मैं आऊंगा उस पॉइंट पे, तो वो सिर्फ वर्ड से नहीं बने हैं, उसका अभ्यास हुआ है। अगेन एंड अगेन आपने प्रैक्टिस करी है, चाहे वो पॉजिटिव पैटर्न्स हो चाहे वो नेगेटिव पैटर्न्स हो, उनका अगेन एंड अगेन अभ्यास हुआ है, नेगेटिव पैटर्न्स का भी अभ्यास हुआ है। बताऊंगा कैसे हुआ है। सो अभ्यास हुआ है, तो उसको तोड़ोगे कैसे? जब आप अपने दिमाग को प्रूफ दोगे। अपने दिमाग को ना वर्ड से कन्विंस मत करो। अपने दिमाग को वर्ड से कन्विंस मत करो। अपने दिमाग को एविडेंस से कन्विंस करो। एविडेंस से कैसे कन्विंस करोगे? मैं आपको कह रहा हूं जज नहीं करेंगे, तो दिमाग को दिखाओ ना कि जज नहीं करेंगे। अब देखो, दो चीजें होंगी। मैं आपको यहाँ पर भी एक सॉल्यूशन देता हूँ। आपके दिमाग में डाउट आ सकता है, चलो तुल्ले भाई मान लिया जज नहीं करेंगे, मैंने अपने दिमाग को दिखा दिया। पहली बात तो दिखाना है। अगर आपने अपने दिमाग को दिखा दिया कि मैं चार लोगों के सामने बोला और लोगों ने जज नहीं करा, तो मेरे से आप ये बात लिखवा लो। अगली बार जब आप उस सिचुएशन में जाओगे ना, तो आपको एनजाइटी कम होगी। एकदम नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था हमारा दिमाग वायरिंग करता है। अब वायरिंग में क्या होता है? वायर्स ना जुड़ते हैं, तो एक बारी से नहीं जुड़ते, वो कंटिन्यूअसली एफर्ट्स लगते हैं उसमें। 4-6 महीने में स्ट्रांग होते हैं, 2-3 हफ्ते में स्टेबल होते हैं, 2 दिन में जुड़ते हैं। तो जब वो जुड़ते हैं, तो एकदम तो नहीं जाएगी। तो दो चीजें होती है यहाँ पर। नंबर वन, कि भाई आप, लेट सपोज, सोशल सिचुएशन में जा रहे हो और आपको डर लग रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, आप दिमाग को प्रूफ दे दो। अब प्रूफ के लिए आपको ना पुश करना है अपने आप। इस चीज में मैं आपको ये बोलूंगा, या तो किसी से कोचिंग ले लो, या खुद अपने आप को पुश करो, ताकि आप उस सिचुएशन में एक्ट कर पाओ। ठीक है, एक तरीका और बता दूंगा कैसे पुश कर सकते हो, कैसे इजी बना सकते हो। अब जैसे ही आप सिचुएशन में जाओगे और अपने दिमाग को बोलोगे कि कोई जज नहीं कर रहा, मैंने देख लिया, प्रूफ देख लिया, और दिमाग ने देख भी लिया कि हाँ कोई जज नहीं कर रहा था, तो अगली बार क्या होगा, एंजाइटी कम होगी। तो अपने दिमाग को वर्ड्स से कन्विंस मत करो।
एविडेंस दो, एक्ट करो। बट अतुल्य भाई, ये तो आपने पॉजिटिव बात कर दी ना, कुछ नेगेटिव भी तो बताओ। नेगेटिव में तो लोग हंसते हैं, मैं तो देखा है हंसते हैं भाई, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो तब क्या करें जब लोग हंस रहे हैं? कभी जिम गए हो आप में से बहुत लोग जिम गए होंगे। तो क्या करते हो आप? पहले दिन 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 35 किलो उठा लेते हो, या महीने लगते हैं उसमें आने में? महीने लगते हैं ऑब्वियसली। पहले दिन शायद 2.5 किलो उठाते होगे, 5.5 किलो, 5 किलो सॉरी उठाते होगे, या 7.5 किलो उठाते होगे मैक्स। और क्या होता है, दर्द होता है। बट अगर मैं पहले ही दिन आपको 35 किलो उठवा देता, जो कि शायद 2 साल बाद उठाते आप, तो क्या होता? अगले दिन से जिम ही नहीं जाते ना। एग्जैक्टली, हमारा दिमाग भी ना ऐसे ही काम करता है। आप क्या गलती करते हो? अभी तक आपको ये बात किसी ने बताई ही नहीं है, इसलिए आपको पता भी नहीं है, और आपकी इसमें कोई गलती भी नहीं है। आप अपने दिमाग को ना इंटेंसिटी लेवल पे बहुत हाई स्टेप दे देते हो। मतलब इतना बड़ा स्टेप कि भाई, या तो बहुत ओवरवेल्म हो जाओगे, या अगली बार से करोगे ही नहीं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, लेट सपोज दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन में आप पे लोग हंसे ही नहीं, तो दिमाग को प्रूफ मिल गया कि भाई हाँ, कोई नहीं हंसा, तो बढ़िया चीज है ये तो। बट लेट सपोज कोई हंस दिया, तो क्या करेंगे? तो अपने आप को उतना ही पेन दो, जजमेंट से पेन होगा। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, आप अपने आप को पेन ही बहुत बड़ा दे देते हो। अब व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू आई मीन बाय पेन, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे दिमाग को ना पेन नहीं चाहिए होता। नंबर वन, फिजिकल पेन। नंबर टू, इमोशनल पेन। मैंने आपको बताया था, पुराने टाइम के हिसाब से फिजिकली डेंजर होता था तो हम डर जाते थे, और फिजिकल लेवल के हिसाब से इमोशनल पेन भी नहीं होना चाहिए। रिजेक्शन होता है तो इमोशनल पेन होता है, एम्बेरसमेंट होता है इमोशनल पेन होता है, नेगेटिव इमोशंस आते हैं। ये दोनों ही ब्रेन को नहीं चाहिए। तो अगर आपने प्रूफ दे दिया, इस सिचुएशन में मैं फिजिकली सेफ, और इस सिचुएशन में मैं इमोशनली भी सेफ हूँ, तो ब्रेन अगली बार एविडेंस के साथ एक्ट करता है। बट अतुल्य भाई, इमोशनल पेन तो आएगा, रिजेक्ट तो चलो मान लिया, फिजिकली आई एम सेफ, कोई कुछ मारेगा नहीं मुझे। ठीक है जी, इमोशनल पेन। तो दो चीजें यहाँ पर भी हैं। पहली बात, या तो हो ही ना, या अगर हो तो आप मैनेज कर सको। तो अपने आप को, आपको क्या करना है, उतना ही पेन देना है जितना आप मैनेज कर सको। मैनेजेबल पेन। अब वो कैसे पता चलेगा तुल्ले भाई? 10 में से आउट ऑफ 4 to 7 की रेटिंग होनी चाहिए। यानी इमोशनल पेन आपका 4 to 7 के बीच में होना चाहिए, एंजाइटी आपकी। इसको बोलते हैं ग्रोथ जोन। इतनी इतना पेन होगा तो ये पेन आपका ग्रोथ जोन में काउंट होता है। तो अब क्या होगा, आपको पेन तो होगा, बट आप हैंडल कर लोगे, और यही चाहिए दिमाग को। तो मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि लोग जज नहीं करेंगे, बट कॉन्शियसली उन्हीं लोगों के बीच में जाओ जिनके जजमेंट से आपको उतना पेन हो जितना 4 to 7 के बीच में लाई करता है। तो क्या होगा, आपकी लाइफ में सोशल एंजाइटी दूर दूर तक टकराएगी ही नहीं। समझे? इस तरीके से आपने अपनी सोशल एंजाइटी को मैनेज करना है। और धीरे धीरे करके जब आपकी वायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, यही आप अभ्यास करते रहोगे, तो क्या होगा, आपका इमोशनल अंदर से इमोशंस इतने स्ट्रांग हो जाएंगे जो हमेशा फाइट कर लेंगे नेगेटिव इमोशंस। क्योंकि हमारे दिमाग में नेगेटिव पैटर्न्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। बट जब आप पॉजिटिव बना लेते हो कि मैं एक्ट कर सकता हूँ, बावजूद इसके कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजेबल पेन है, अभी बताया था मैंने आपको, तो क्या होगा, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव दब जाएगा दिमाग में। और ये एक्चुअली में होता है, साइकोलॉजिकली पढ़ना जाके, पैटर्न इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव। और वो पुराना पैटर्न जो था, जो ओल्ड वायरिंग थी, वो हमारी वीक पड़ जाती है, और पॉजिटिव वाली स्ट्रांग हो जाती है। और ये करना कब तक है ये भी बता देता हूँ। 2 दिन जुड़ने में लगते हैं, 2 से 3 हफ्ते स्टेबल होने में लगते हैं, और 3 से 6 महीने आपके स्ट्रांग होने में लगते हैं उस पैटर्न को। तो आप इस तरीके से अपनी सोशल एंजाइटी को मैनेज कर सकते हो। हमने शुरुआत करी थी, सोशल एंजाइटी होती क्या है,
अब हमने इसको ये सेकंड स्टेप में बताया कि कैसे सॉल्व करना है, तीसरे स्टेप में ये बताया मैंने कितने टाइम में वो चीज़ होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बेटर लगी होगी। इस स्पेस से जुड़ जाओ भाई, सच बता रहा हूँ। ऐसा कंटेंट लाऊंगा ना, बहुत कम लोग उस पर बात कर रहे हैं, और साइकोलॉजी कोई बता ही नहीं रहा है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ वाई ऑफ द प्रॉब्लम पे जाओ, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। पेज से जुड़ जाओ, मुझे मोटिवेशन मिलेगा यहाँ तक आए हो तो। और आगे भी वैल्यूएबल कंटेंट लाऊंगा, अच्छा सा कमेंट कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।